नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि महाभारत की कथा को एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले भाग में आपने देखा कि दुशासन मध्य प्रदेश आया है और मद्र राजा शल्य को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयास पर प्रयास कर रहा है। सारे राजे किसी न किसी पक्ष की मदद के लिए निकल पड़े हैं, परंतु मध्य प्रदेश का राजा शल्य, उनके बेटे कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। कौरव पांडव भी युद्ध में मदद के लिए पधारे मेहमानों की व्यवस्था करने में व्यस्त थे। उधर कुंती एकांत में गंगा की धारा में पैर डालकर चुपचाप बैठी हुई है। बहते पानी के किनारे बैठे रहना कुंती की आदत है। लंबा चौड़ा शरीर, झुर्रीदार चेहरा और सफेद बाल, कुंती रोज घटित होने वाले घटनाओं को देखकर ऊब चुकी है। कृष्ण दोनों पक्षों में संधि कराने हेतु गए हैं, यह देखकर कुंती को क्रोध आता है और वह कहती है कि जो काम हो ही नहीं सकता उसके लिए क्यों जाना चाहिए। पता नहीं कृष्ण को वहाँ कौन सी बातें सुननी पड़ रही होगी। जब वह यह सब सोच ही रही थी कि विदुर वहां आ गया। राज्यसभा में कृष्ण के साथ वो भी गया था। कुंती ने मुड़कर देखा, विदुर आकर बैठ गए थे। कुंती ने पूछ लिया, कृष्ण कहाँ है? विदुर ने कहा, दुर्योधन ने उसे पकड़कर बांध लेने की योजना बनाई थी। दुर्योधन यह कह रहा था, तुम मेरे ही यहाँ आकर घर घर जाकर मेरे ही सहायकों को फोड़ लेने का प्रयास कर रहे हो। कृष्ण कैसे कैसे अपने अंगरक्षकों की सतर्कता से बच निकले। विदुर ने आगे कहा कि मैंने ही कृष्ण को कह दिया है कि यहाँ ठहरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वे चले गए हैं। विदुर का उदास चेहरा देखकर कुंती ने पूछा कि सही बताओ, वहाँ क्या हुआ? विदुर ने कहा कि दुर्योधन तो कृष्ण को ही बांधने चले थे, बाकी क्या कहने योग्य रह गया है। कुंती कहती है कि यह सब पता ही है, तो फिर कृष्ण को वहां क्यों जाना था, क्यों भेजा वहां? विदुर कहते हैं कि दुर्योधन ने एक और बात कही, वह सुनकर पितामह भी बहुत आश्चर्यचकित रह गए, परंतु धृतराष्ट्र का मुंह देखने से मुझे लगा कि दुर्योधन की बात सुनकर उन्हें भी भीतरी भीतर खुशी हुई है। विदुर ने आगे कहा कि दुर्योधन ने यह कहा कि पांडवों में कोई भी अपने बाप से पैदा नहीं हुआ है। मैं उन्हें पांडव कहकर पुकारने को भी तैयार नहीं। वे इस वंश के है ही नहीं। उन्हें आप लोगों ने अन्याय से हिस्सा दिलाया था। वह अन्याय मैंने जुए में ठीक कर दिया था। विदुर ने आगे कहा कि दुर्योधन ने तो ऐसी बात कहकर सनातन धर्म की अवहेलना की है। इस बात का साथ देने में उसके सभी भाई कर्ण और शकुनी भी थे। कुंती कुछ नहीं बोली, पानी में डूबे पैरों की ओर देखती हुई मौन बैठी रही। विदुर ने कहा, दुखी मत हो, मैंने तो सिर्फ दुर्योधन की बातें आप तक पहुंचाई। ऐसी बातें तो हमेशा वो करता ही रहता है। कुंती और विदुर की बातें बहुत देर से चल रही थी। विदुर ने अब कहा कि चलो, बहुत देर हो चुकी है, सूरज ढलने लगा है। विदुर का बेटे, पोते और पड़पोते सब खाना खाने के इंतजार कर रहे थे और वो रास्ता देखते देखते खा भी चुके थे। रसोइयों ने इन तीनों को फिर खाना परोसा। खाने में पका नरम भात और जरा गाढ़ी खीर थी। भोजन के बाद कुंती लेटी नहीं, सीढ़ियां उतरकर नदी के किनारे पानी के पास ही शिला पर जाकर फिर बैठ गई। कुंती को दुर्योधन का बहुत क्रोध आ रहा था। उसके कहे अपशब्द उसे बार बार याद आ रहे थे। कुंती मन ही मन अपनी पिछली बातें याद करने लगी। मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था, तब ऋषियों ने उसका नाम धर्म रखा, और ये दुर्योधन ऋषियों के अनुमोदन को
अस्वीकार करता है, ये अधर्मी अधिक दिनों तक जिएगा नहीं। कुंती ने मन ही मन उसे बड़ा शाप दे दिया और धर्म की जय होगी यह सोचकर अपने मन को सांत्वना दी। तब उसका मन तनिक शांत हुआ। विदुर को आते देखकर उसकी कुंती के बाह्य चेतना वापस लौट गई। विदुर पास आकर बैठ गया तो कुंती ने कहा, जब दुर्योधन यह कहता है कि ये पांचों पांडु के पुत्र नहीं हैं, तो क्या इस अंधे को समझने में देर लग रही है? अगर ये बात मैं भीम को कह दूं, ना वह उसके दोनों आंखों में 2 तीर मारेगा, तब उसकी आंखें खुल जाएगी। ऐसा कहते हुए कुंती ने झुककर बहते पानी से एक चुल्लू पानी पी लिया। विदुर ने कहा, हाँ, तभी हिसाब ठीक रहेगा। उतने में एक सेवक सीढ़ियाँ उतरकर आया और बोला, पितामह ने आपको बुलाया है। और विदुर उसके साथ चले गए। कुंती फिर सोच में डूब गई। वह सोचने लगी, मुझे जीवन भर क्या मिला है? सिर्फ पति से हिंसा और दुख। वह हमेशा यही कहता था कि तुम मेरे योग्य पत्नी नहीं हो। सारा दोष मुझ पर थोप लेता था। ससुर भीष्म तो पोते का मुंह देखने के लिए उतावले हो उठे थे। कुंती की स्मरण शक्ति और बढ़ गई थी। एक एक क्षण को वो याद कर रही थी। कुंती सोचने लगी, एक दिन मैंने भी पति को उल्टा जवाब दिया था। कहा था, आर्यपुत्र, आप मुझे अपनी योग्य पत्नी नहीं कहकर डांटते रहते हैं। अगर आप में शक्ति होती तो मैं भी योग्य होती। तब उसका पारा बहुत चढ़ रहा था। फटाक से उसने गाल पर तमाचा जमाकर बोला, तू कह रही हो कि मुझ में शक्ति नहीं? अपने महल के सभी दासियों को मैंने भोगा है। अब 1 वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। उस दिन सारी रात मैं रोती रही। रोज यही हो रहा था। वह मेरे पिता शूरसेन और पालने वाले पिता भोजराज को भला बुरा भी कहता था। यही बातें स्मरण करते करते बूढ़ी कुंती का मन क्षण भर को स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगी, पहले कभी इतने विस्तार से याद नहीं आता था। आज मुझे पिछली बातें पता नहीं क्यों सता रही है। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नया विषय को लेकर, तो देखना न भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।